आपको जिस वीडियो का बच्चों इंतज़ार था वो आज एक वीडियो हमने डाली है आपके लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आप कह रही थी कि मैम प्लीज़ एक बार वीडियो बना दीजिए। सबसे पहले बीएससी को डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो 12th में उनके पास बायोलॉजी होता है या वो बच्चे होते हैं मैथ्स स्ट्रीम से, है ना। तो उनके पास अगर कोई बच्चा अपना बीएससी करता है, किससे, बायोलॉजी से करता है, तो यहाँ बीएससी का फुल फॉर्म होता है बेटा बैचलर ऑफ साइंस। तो अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसके पास क्या क्या सब्जेक्ट रह जाते हैं, तो उसके पास बेटा रहता है जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट रहता है केमिस्ट्री, ठीक है। अगर वो बच्चा बीएससी मैथमेटिक्स वाला है तो उसके पास जो सब्जेक्ट रह जाते हैं, इट मीन्स बायोलॉजी वाले बच्चों के पास यहाँ से फिजिक्स जो सब्जेक्ट है बच्चों, फिजिक्स सब्जेक्ट कट जाता है यहाँ से। बीएससी वालों का जो बायोलॉजी वाले स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स यहाँ से हट जाता है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द बायोलॉजी स्ट्रीम बच्चों, मैं भी बायोलॉजी स्ट्रीम से हूँ। मैं भी बायोलॉजी स्ट्रीम मतलब मेरा पास बीएससी था तो फिजिक्स मेरे पास नहीं थी। मैथ्स वालों के लिए आ जाए तो पीसीएम ही रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो इसका मतलब ये हो गया जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए तो केमिस्ट्री कॉमन ही है, बायोलॉजी वालों के पास भी और मैथमेटिक्स वालों के पास भी। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं। तो अब आपको फिजिक्स, बायोलॉजी वालों को, बीएससी वालों को फिजिक्स यहाँ से नॉलेज लेने की मतलब ये है कि बीएससी में उनका फिजिक्स नहीं रहेगा। तो बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी करने वाले जो बायोलॉजी वाले उनको फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बीएससी अगर करते हैं तो। मैं आपको कंपटीशन के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अब आगे आता है फर्स्ट ईयर बीएससी में हम कौन सा ऑप्शन यहाँ चूज करें जिससे हमारे पास दिक्कत नहीं हो। तो बेटा 3 कोर्सेज होते हैं आपके बीएससी में। एक तो होता है बच्चों, क्योंकि एक बार बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ने से पहले एटलीस्ट ये तो जान लें कि बीएससी में सब्जेक्ट आके होने कौन से वाले हैं। तो बीएससी बीएड होता है एक कोर्स, एक होता है बीएससी पास कोर्स और एक होता है बीएससी ऑनर्स, ठीक है। तो जब बीएससी या बीएड की बात होती है बेटा, ये वाला जो कोर्स होता है ये आपका होता है 4 इयर्स का, जिसके लिए आपकी एंट्रेंस एग्जाम लगती है और कॉलेजेस भी अलग होते हैं। यहाँ बीएड की पढ़ाई भी आपकी साथ साथ चलती है। तो अगर आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं बच्चों तो उनके लिए सजेशन है कि बीएससी बीएड वाला कोर्स है। अगर आपको एजुकेशन लाइन चूज नहीं करनी है, आप अभी सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझे आगे टीचर बनना है नहीं बनना है, डिसाइडेड नहीं है, बीएससी तो करनी है, तो बेटा इन दोनों में से कोई एक चूज करें। इन दोनों में क्या अंतर है? पास कोर्स में बच्चों आपके पास सब्जेक्ट रहते हैं 3। जैसे अगर आप मैथ्स से हैं तो पीसीएम रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहता है। और अगर आप ऑनर्स चूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ऑनर्स जैसे आपने बच्चों केमिस्ट्री ऑनर्स चूज किया तो आप स्पेशलाइजेशन ऑनर्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की। यहाँ पर आपको 4 बुक्स मिलती हैं और एक सब्जेक्ट और चेंज ले सकते हैं। जैसे आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं बच्चों अगर, तो आपने दूसरा सब्जेक्ट जो लिया वो ले लिया आपने यहाँ से जूलॉजी, तो आपको एक पेपर जूलॉजी का पढ़ना पड़ेगा। या आपने अदर सब्जेक्ट ले लिया बॉटनी, अगर मैथमेटिक्स से है तो आपने ले लिया यहाँ से फिजिक्स, या फिर आपने ले लिया मैथ्स, ठीक है। तो ऑनर्स इसी तरह से मान लीजिए आप यहाँ से फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहे हैं, अगर कोई बच्चा फिजिक्स का ऑनर्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स की उसको एक्स्ट्रा बुक मिलेंगी। पास कोर्स में सब्जेक्ट की 3 किताब मिलती हैं, केमिस्ट्री की 3 किताब मिलेंगी या ऑनर्स में 4 किताबें मिलेंगी, ठीक है बच्चों। और दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए उसने अदर सब्जेक्ट ले लिया केमिस्ट्री। कहने का अर्थ हो गया बीएससी ऑनर्स में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और पास कोर्स में 3। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम हम कौन सा लें। बच्चों मेरी नज़र में पास कोर्स ज़्यादा बेस्ट है। उसका कारण ये है आपके पास ऑप्शन खुला रहता है। आपके पास बायोलॉजी बॉटनी भी होती है, जैसे बायोलॉजी वाले हैं तो जूलॉजी भी होगी और केमिस्ट्री भी होगा। 3 सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे, आपको 3 सब्जेक्ट की नॉलेज मिलेगी। इसके आधार पे आपको कंपटीशन निकालना बच्चों आसान हो जाएगा। ये कब फायदा करता है? आपको स्पेशली एक ही सब्जेक्ट की फील्ड में जाना है, जैसे आपको बायोलॉजी का लेक्चरर बनना है या मैं अपना ही सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, आपको डिसाइडेड है हमें इसके अलावा कहीं जाना ही नहीं है, मुझे केमिस्ट्री लेक्चरर ही बनना है, केवल केमिस्ट्री में ही अपना स्कोप आपको करना है, आगे मुझे कहीं लेना ही नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ आपको ऑनर्स लेना चाहिए। अगर आपका गोल डिसाइडेड है और आप सोच रहे हैं नहीं यार ऑप्शन तो खुले रखने चाहिए, तो फिर आप इसको लीजिए। इसके बाद अपन कोर्स भी डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए कि बीएससी में अब हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आती है अपनी पास कोर्स की बात।
बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, इन तीनों में जो केमिस्ट्री चलेगी वो एक ही चलेगी, चाहे बीएड कर लीजिए, चाहे पास कोर्स कर लीजिए, चाहे ऑनर्स कर लीजिए, सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो होगा वो आपका सेम ही चलेगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीएससी पास कोर्स मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैनल पे आपकी बीएससी की क्लासेस जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी। आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आप पूरी तरह समझ लीजिए आखिर मैडम आपको क्या समझाना चाह रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बच्चों शेयर कीजिएगा, बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा, जोड़िएगा बच्चे। इस वीडियो में जितने कमेंट्स मेरे पास आएंगे इससे रिलेटेड कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं 12th की तरह से, तो मैं इस कोर्स को आपका सीधे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दूंगी। आप लोगों को जल्दी से जल्दी बीएससी की वीडियोस मिलना इस चैनल पर शुरू हो जाएंगी बच्चों। देखिए अब यहाँ पर 3 आपके पास सब्जेक्ट होते हैं बीएससी पास कोर्स में। अब तक जो पढ़ते आए थे आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अब तीसरी किताब और आपकी जुड़ जाती है, 3 बुक्स आएंगी आपकी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और तीसरी आती बच्चों फिजिकल। यहाँ से अभी मैं आपको डिस्कशन में बता रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सबसे टफेस्ट जो पार्ट पड़ता है ना, याद करने में, लर्न करने में दिक्कत जो आती है वो इसी को आती है। बाकी इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन बहुत ही आसान रहता है आपका। वीबीटी आपने पढ़ा है, वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ा है, 11th क्लास में एमओटी आपने पढ़ा है, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है। ये सारा कुछ इनऑर्गेनिक में इन्वॉल्व है, बहुत ही आसान है बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक। फिजिकल की बात करें तो इसके अंदर आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, अपन गैस स्टेट, ये सारी चीजें फिजिकल में इसके अंदर आती हैं। अब आती है ऑर्गेनिक की बात कि ऑर्गेनिक में क्या क्या यहाँ से है। उसके बाद अपन पीडीएफ के थ्रू सिलेबस डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चे, इसमें जितने कमेंट्स में मेरे पास आने वाली है क्वेरी या कमेंट्स में मेरे पास जितना आपका रिस्पॉन्स आता है बच्चों, उस अकॉर्डिंग बीएससी की क्लासेस आपकी जल्दी शुरू की जाएंगी। अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपकी कोर्सेज उतनी जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, और अगर रिस्पॉन्स कम आता है बच्चों तो फिर मुझे भी टाइम लगेगा स्टार्ट करने में आगे की क्लासेस को। तो आप पर डिपेंड करता है आप इस कोर्स को, आप बीएससी क्लासेस को कितना जल्दी स्टार्ट कराना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइबर्स को, बच्चों को इसमें ऐड कीजिए ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे स्टार्ट कर सकें, बीएससी की जो क्लासेस हैं उन्हें स्टार्ट कर सकें। आइए एक बार सिलेबस में नजर डाल लेते हैं। देखिए टॉपिक बताते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, स्टीरियो जो आपने चैप्टर 16 आपने पढ़ा है 12th वालों ने, त्रिविम रसायन वो है इसके अंदर। एल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स, अल्कीन, साइक्लोअल्कीन सब आप जानते हैं क्या है। मतलब इंट्रोडक्शन आपको इतना आसान लगेगा, अरे वाह यार ऑर्गेनिक पढ़ना तो बड़ा आसान है। एरोमेटिसिटी जो मैंने आज की क्लास, मतलब मैंने अभी एक क्लास जो है आपको कल, आज की कहूँगी सॉरी, वीडियो आपका कल मिलेगा आपको, ये वाला एरोमेटिसिटी मैंने मेरे चैनल पे पढ़ाया था। शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हक्कल के नियम का, वो हक्कल का जो नियम था बच्चों वो यहाँ से आपको मैंने बताया। एल्किल एंड एरिल हैलाइड वाली बात है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आपका बच्चों एल्किल और एरिल हैलाइड वाला टॉपिक ये भी आपने पढ़ा हुआ है। आइए एक बार पीडीएफ पे नजर डाल लेते हैं क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का है ना, ये सिलेबस है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रहा है, प्रिंट थोड़ा ठीक नहीं है। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। इसके अंदर देखिए पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, 3 पेपर हैं आपके। जैसा मैंने आपको यहाँ से बताया था बच्चों, यहाँ पर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट मीन्स क्या है आपके बच्चों, यहाँ से वीबीटी है, वेस्पर थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो बच्चों कौन सी है अपनी, एमओटी थ्योरी यहाँ से है। और देखिए यहाँ से एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। बहुत आसान से टॉपिक है बच्चों, तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसको नहीं लेंगे अपन, है ना। अगर अपन बात करें यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों, ये देखिए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है आपका ये रहा, सेकंड पेपर की जो बात हो रही है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है यहाँ से, कार्बोकेटायन, कार्बेनान, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, एरीन्स, नाइट्रीन्स, ये वाली चीज है। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब त्रिविम रसायन। टेंशन मत लीजिएगा कि सिलेबस जो आता है ना बच्चों वो तो इंग्लिश में ही आता है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का टेंशन मत कीजिएगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स लेके चलूंगी, आपके केमिस्ट्री को एकदम ईजी कर देंगे। जैसा अपन ने 12th में पढ़ा था ना आसान तरीके से, वैसे ही पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है बच्चों अपना, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिक समावयवता यहाँ से मिलेगा। ज्यामितीय समावयवता, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मतलब संरूपणीय समावयवता। एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स यहाँ से पढ़ने वाले हैं।
एल्कीन्स पढ़ने वाले हैं, साइक्लोएल्कीन्स, डाइईन्स, एल्काडाइन। ये बच्चा आपका जो है ना ऑर्गेनिक का सिलेबस है। यहाँ से ये वाली चीज़ मैंने आपको बताना चाहिए कि देखिए ऑर्गेनिक का सिलेबस जो है वो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, इसके अंदर देखो मार्कोनिकॉफ रूल आ गया, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी आ गया, एरोमेटिक ये वाला टॉपिक मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि कैसे होता है, एल्किन एंड एरिल हैलाइड आ गया, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर 10 को पढ़ा था क्लोरोफॉर्म, तो वो सारी चीज़ें देखो SN2 SN1। इट मीन्स पढ़ना टफ नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए बच्चों क्या है। बच्चों आप अगर बायोलॉजी से हैं तो आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की यहाँ नीड होगी। लिक्विड स्टेट मैंने आपको बताया था, लिक्विड स्टेट भी है इसके अंदर, वो देख लीजिए एक बार। यहाँ से देखिए यहाँ से और क्या क्या है, गैस स्टेट है पूरा की पूरा, मतलब गैस अवस्था है पूरी, सॉलिड अवस्था है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा था आपको। कोलाइडल स्टेट क्या है, जो आपने चैप्टर ये पढ़ा है ना आपने कोलॉइड सॉल्यूशन चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री वाली जो चीज़ पढ़ी है, सरफेस केमिस्ट्री वाली चीज़, हार्डी-शुल्जे लो, गोल्ड नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों ये देखिए आप, बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हैं आप यहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बल गतिकी, मतलब जो आपने रासायनिक बल गतिकी 12th में पढ़ी है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्ट्रांग हो जाए तो आप जो मैं इस समय 12th की NCERT पढ़ा रही हूँ उसको स्किप मत कीजिएगा। 12th की NCERT का ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आपका यूं की यूं किस में है, आपका BSc फर्स्ट ईयर में है, तो क्लासेस मेरी चल रही हैं, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ें वही हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, उत्प्रेरक का प्रभाव, और यहाँ से आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी ही पढ़नी है। तो क्यों ना जो मैडम NCERT पढ़ा रही है उसी को पढ़ लिया जाए, क्या दिक्कत आ रही है, रिवीजन ही तो होगा, BSc में भी तो पढ़ना ही है। तो आप चाहें तो NCERT चल रही है, हाथों हाथ उसको पढ़ते चलिए बच्चों। अब आप इस चीज़ को, अब आपका काम है इस सिलेबस को आगे, इस नॉलेज को, इस सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को आगे वायरल करने का। मैडम ने अपनी मेहनत शुरू कर दी है, अब आपका काम है बच्चों को इससे जोड़ने का। फटाफट से बच्चे ले आइए, इस वीडियो के व्यूज़ डिसाइड करेंगे कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं BSc के सिलेबस को पढ़ने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं BSc की क्लास में।